हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं किस चीज़ का, ऑक्सीजनेशन का एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का। तो सबसे पहले हमने जिस तरह नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है असेसमेंट। अगर आपने नर्सिंग प्रोसेस की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री टेकिंग लेना है उसकी, जो रिसेंटली कोई परमानेंट कोई डिजीज तो नहीं है, तो हमने उसके साथ ये करना है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। इसके बाद इंटरव्यू करना है कि आपको कोई डिस्पेप्निया, हाइपोक्सीमिया, कोई मतलब अर्थोपनिया, कोई इस तरह चीज तो नहीं है कि आपको सांस में दुश्वारी है, सांस ज्यादा हो या कोई काफिंग हो। तो आपने पेशेंट से इंटरव्यू लेना है, जिसे हम सब्जेक्टिव का नाम देते हैं। कौन से सब्जेक्टिव डेटे का नाम देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने करना होता है, चेस्ट पर हम स्टेथोस्कोप रखेंगे, वहां पर हम फ्लूइड जो एक्युमुलेशन अगर होता है तो वो इधर करना है, मतलब अस्कल्टेशन करना है, प्रिकॉशन करना है, पल्पेशन करना है, और उसके बाद हमने क्या प्रिकॉशन वगैरह करना है, मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन है तो हमने वो करवाना है। ठीक है, ये हो गया ना असेसमेंट है। असेसमेंट में हमने फिर से क्या करना होता है, टेकिंग हिस्ट्री किस तरह लेंगे। करंट रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब आपकी अब कौन सी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट पेन है, आपको काफिंग है, कोई और रिस्पिरेटरी अर्थोपनिया है, डिस्टेपनिया है, तो आपने वो देखना है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ रिस्पिरेटरी डिजीज पढ़ना है। मतलब एक बंद है, उसने क्या दिया कि मुझे पहले बीमारी थी, किस चीज की, ट्यूबरकुलोसिस की, नमोनिया था, कोरोना था, तो ये हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी डिजीज की है। करंट और फर्स्ट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, मतलब कोई का फर्स्ट या कोई करंट आपकी कोई हार्ट की मसला है या नहीं। कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है हार्ट की मसला है या नहीं। लाइफस्टाइल के बारे में देख लेंगे, एक्सरसाइज करते हो, मजदूरी करते हो, सारा दिन सोते रहते हो, तो इसके बारे में हमने बात बताना होता है। प्रेजेंस ऑफ कफ आपको कौन सी है या नहीं, कफ करते हो या नहीं, मतलब अगर कफ करते हैं, कुछ कफ करते हैं, बलगम वाला कफ करते हैं, कौन से टाइम कफ करते हो, तो ये हमने कफ के बारे में बात बताना है। और उसके बाद साइन ऑफ हाइपोक्सीमिया, मतलब हाइपोक्सीमिया हमने बात बताई थी पिछली वीडियो में कि हाइपोक्सीमिया रेडिश ऑफ द टिश्यू होता है। ठीक है, लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन जब आ जाए टिश्यू में तो अब हाइपोक्सीमिया कहलाता है उसको। इसके बाद असेसमेंट में हमने स्पुटम को असिस्ट करना होता है। ब्लैक है, ब्लैक नहीं होता, सॉरी, ग्रीन होता है, व्हाइट होता है, येलो होता है, ग्रे कलर का थोड़ा होता है, तो हमने वो देखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पुटम, मतलब वहां पर जो डिस्क्रिप्शन होता है किस तरह आपकी जो स्पुटम है वो। प्रेजेंस ऑफ चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट में पेन है या नहीं है, दर्द है या नहीं है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर का मतलब क्या था, मतलब स्मोकिंग है, आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप काम कहाँ पर करते हो, अगर कोयले की मैनर में करता है तो उसको क्या होगा, आर्थराइटिस होगा। ठीक है, या ट्यूबरकुलोसिस, आपके घर में कोई ट्यूबरकुलोसिस का बंद था या नहीं था, कोई कोरोना रिसेंटली आपके घर में था या नहीं था, तो ये हमने रिस्क फैक्टर की बात करना है। मेडिकेशन हिस्ट्री, मतलब आप कोई मेडिसिन ले रहा हो या नहीं ले रहा है। सर्टन मेडिसिन ऐसा था, हमने पहले वीडियो में बात बताई थी ना कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे मिडाजोलाम है, डाइसोजोलाम है, एंटीविलिन है, तो ये क्या करता है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर पर्मनल कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने असेसमेंट में ये पूछना होता है। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोज किस तरह करेंगे। प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोज में इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, मतलब हमने उसको जो एयरवे क्लियरेंस है वो देखना है। अगर इनइफेक्टिव है मतलब उसके एयरवे में कोई गंदगी वगैरह स्पुटम है या कोई चीज उसमें फंसा हुआ है, तो हमने ये देखना रहता है। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, मतलब उसको डिस्टेपनिया है। हम इस तरह लिखते हैं, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग रिलेटिव टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। इम्पेयर गैस एक्सचेंज, मतलब आप कहाँ पर काम करते हो जहाँ पर ज्यादा पॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप गांव से हो या देहात से हो, आपके घर में कोई धुआं वगैरह वाला कोई कम नहीं है या नहीं है। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, आपने उसकी जो कार्डिक आउटपुट है वो देखना है। अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो उसका मतलब उसकी कार्डिक मतलब हार्ट में कोई मसला है, अगर ज्यादा है तो भी हार्ट में मसला है। अल्टरनेट टिश्यू परफ्यूजन, वहां पर हम ऑक्सीजन चेक करेंगे कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ज्यादा किस तरह है, अच्छा है या नहीं है, रेड है, या आपकी जो स्किन है वो ब्लूइश है तो उसकी ऑक्सीजन कम है, रेड है तो वहां पर ऑक्सीजन अच्छा है। अब सेकेंड डायग्नोज डिफिशिएंट नॉलेज, मतलब आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पॉल्यूशन है, आपको कोई नॉलेज है इसके बारे में या नहीं है। एक्टिविटी टॉलरेंस, मतलब आप कोई ऐसा एक्टिविटी करते हो या नहीं करते हो, अगर नहीं करते तो एक्टिविटी टॉलरेंस का मतलब आप एक्टिविटी
का ना करना। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब है या नहीं है, मतलब कब सोते हो, कब उठते हो, किस तरह सोते हो, कितना सोते हो, तो आपने वहां पर ये देखना है। इम्पेयर बैलेंस न्यूट्रिशन, आप क्या खाते हो, मतलब अगर एक बंदा है वो ज्यादातर कोल्ड चीज खाता है तो क्या है, ऑब्वियसली उसको लंग की डिजीज होने वाली है। एक्यूट पेन, मतलब आपको दर्द, अचानक दर्द आता है या नहीं है। एंजाइटी, मतलब एंजाइटी आपकी कोई परेशानी है या नहीं है, मतलब ज्यादातर ऐसे बंदे हैं जो कि हमने पहली वीडियो में बात किया था स्ट्रेस की, कि एंजाइटी में हमारे साथ पैरासिम्पटोमेटिक पैरासिम्पटोमेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। जब वो ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमारा रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है। प्लानिंग में क्या करना होता है, क्लाइनेट मेंटेन पेशेंट एयरवे, मतलब जो पेशेंट की जो एयरवे है हमने उसको क्या करना है, मतलब उसको कोला रखना है। ये प्लानिंग कर रहा है वो क्लाइंट, मोबिलाइज पल्मोनरी सिक्रेशन, और क्लाइंट को मोबिलाइज करना है ताकि वो सिक्रेशन कर ले, ठीक है। हमने उसकी चेस्ट को थेरेपी देना है ताकि वो पल्मोनरी सिक्रेशन को क्या कर ले, इंक्रीज कर ले। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या करना होता है, इंटरवेंशन टू प्रोमोट एयरवे, हम सबसे पहले जो कदम उठाएंगे वो एयरवे को क्लीन करेंगे। किस तरह, टीच द पेशेंट इफेक्टिव कफिंग, अपने पेशेंट को बताना है कि किस तरह कफ करना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कफिंग कर रहा है तो उसको ये कहना है कि जो स्पूटम आ रहा है उसको टोकना है, ठीक है, और जोर से हमने कफिंग करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मवाद निकले। इनिशियल पोस्टल डिग्रेन एंड चेस्ट थेरेपी, अगर ज्यादा है तो हमने उसको डिग्रेन करना है, मतलब उसको नरम करना है, एंड चेस्ट थेरेपी और चेस्ट फिजियोथेरेपी देना है, ठीक है, मालिश देना है। मॉनिटर हाइड्रेशन, अपने उसकी जो हाइड्रेशन है वो मॉनिटर करना है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का ज्यादा होने को हम हाइड्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन, अगर एयरवे खुला नहीं है तो आपने उसको मेडिकेशन देना है जिससे हमारे साथ, फॉर एग्जांपल ये बंद है होता है एयरवे, तो मेडिकेशन के बाद ये खुल जाता है, ठीक है, तो इस तरह मेडिकेशन हमने उसे देना होता है। मॉनिटर इन्वायरमेंट एंड लाइफस्टाइल, आपने उसको जो इन्वायरमेंट है अगर पॉल्यूशन है तो उससे बताना है कि पॉल्यूशन एरिया में नहीं रहना है। लाइफस्टाइल, आपने कोई एक्सरसाइज वगैरह करना है, सारा दिन सोना नहीं है। मैनेज आर्टिफिशियल एयरवे, अगर वो फिर भी सांस नहीं लेता तो आपने एयरवे को मैनेज करना है, एयरफिशियल, मतलब आपकी जो गला है वहां पर या आपकी मुंह में एक एयरवे रखा जाता है जिसकी वजह से आप अच्छी तरह सांस लेते हो। अगर फिर भी सिक्रेशन ज्यादा हो तो सेक्शन एयरवे एक मशीन होता है जो कि सेक्शन का काम करता है, पुलने का काम करता है अपनी तरफ, तो वो करवाना है ताकि उसकी जो म्यूकस का बलगम है वो निकल आए एयरवे से। तो ये एयरवे के लिए क्या था, हमने इंटरवेंशन था ताकि एयरवे क्लीन हो जाए। तो अब ये क्या है, सेक्शन का है, यहाँ पर उसको रखते हैं और ये इधर जो पाइप है ये सक्शन करते हैं, ठीक है, अपनी मशीन के जरिए, और ये उसमें लगा देते हैं, उसमें बलगम आता है। इम्प्रूव टू ब्रीथिंग पैटर्न, अगर उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसको हमने किस तरह इम्प्रूव करना है, पोजीशन क्लाइंट प्रॉपरली, उसको एक प्रॉपरली पोजीशन देना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो इस तरह सोया हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको इस तरह पोजीशन देना है, ठीक है, 30 डिग्री का पोजीशन देना है ताकि वो ज्यादा अच्छी तरह सांस ले ले। टीच कंट्रोल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आपने उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताना है कि आपने किस तरह सांस लेना है और डीप सांस लेना है, तो ये क्या है, एक्सरसाइज होता है। मैनेज चेस्ट डिग्रेन सिस्टम, मतलब आपने जो चेंज डिग्रेन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो स्पुटम होता है वो साफ होता है, तो उसको हमने इस तरह नरम करवाना होता है पानी के जरिए या कोई मेडिसिन के जरिए या कोई फ्लूइड उसमें डाल देते हैं ताकि वो चीज क्या हो जाए, वो वहां पर जो फ्लूइड है वो कम हो जाए, सुस्त हो जाए, लूज हो जाए। इंटरवेंशन टू इम्प्रूव ऑक्सीजन अपटेक एंड डिलीवरी, मतलब अगर ऑक्सीजन की उसको कमी है तो उसको किस तरह ज्यादा करना है और डिलीवरी किस तरह करना है, तो आपने हमने ऑक्सीजन की मास्क पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन सिंपल मास्क है, नेजल मास्क है, वेंचुरी मास्क है, एंड रीब्रीथिंग मास्क है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्क कंपोनेंट, ये तो हमने उसको ऑक्सीजन ज्यादा करना देता है, अगर ऑक्सीजन का मसला ना हो तो उसको ब्लड ज्यादा करना होता है, ब्लड ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन बॉडी को ज्यादा लेके आएगा। अब ऑक्सीजनेशन की जो चीजें हम वहां पर भी पढ़ेंगे, किस चीज को, मास को, ठीक है। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन, हमने किस तरह उसकी, अगर कार्डिक का आउटपुट कम है तो टिश्यू परफ्यूजन भी कम है, ऑक्सीजन कम है टिश्यू में तो उसको कम किस तरह ज्यादा करेंगे। मैनेज फ्लूइड बैलेंस, वहां पर जो फ्लूइड था उसको मैनेज करेंगे।
वाइट रेड ब्लड सेल कम है तो उसको ज़्यादा करेंगे, फ्लूइड कम है तो उससे भी ज़्यादा करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए। encourage activity registration and assist with activity of daily life। आपने उसको ये करना है कि आपने कोई एक्टिविटी नहीं करना है। एक्टिविटी से क्या होगा, हमारे जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कार्डियक आउटपुट कम है। कार्डियक हार्ट में मसला है, वो ज़्यादातर ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करता, या तो उसकी रेड ब्लड सेल कम है, या उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, या उसकी वेन में ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज है। तो हमने उसको एक्टिविटी कम करवाना है और वो एक्टिविटी उससे सिर्फ करवाना है जो कि डेली लाइफ के लिए ज़रूरत है, जैसा कि नहाना, ठीक हो गया, या बाथरूम को टॉयलेट जाना आना है तो ये करवाना है। पोजीशन का प्रॉपरली आपने उसको अच्छी तरह पोजीशन देना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, अगर ज़रूरत हो जाए तो उसको मेडिकेशन देना है कार्डियक आउटपुट के लिए। इसके बाद इमरजेंसी में हमने सबसे पहले जो इमरजेंसी में रिव्यू एयरवे इंस्ट्रक्शन, इमरजेंसी में अगर एक बंद आ जाए तो सबसे पहले आपने उसके एयरवे को क्या करवाना होता है, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करवाना होता है। और उसके बाद इनिशियल कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर, आपने सीपीआर का नाम सुना होगा। सीपीआर का मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, ठीक है। पहले एयरवे इमरजेंसी में जहाँ पर भी इमरजेंसी का आपको लफ्ज आए, सबसे पहले एयरवे को साफ करवाना होता है। उसके बाद कार्डियक सीपीआर करवाना है। अगर उसको हार्ट अटैक है या वहाँ पर माइकोर्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी हार्ट उस टाइम के लिए सेंसेशन उसकी बंद है। इम्प्लीमेंटेशन फॉर एड्रेस एसोसिएशन नर्सिंग डायग्नोज, आपने नर्सिंग डायग्नोज को किस तरह करवाना है। एक्सप्लोर लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटी एडेप्टेशन, आपने उसकी लाइफस्टाइल देखना है, एंड एक्टिविटी एडेप्टेशन देखना है, मतलब आपकी लाइफस्टाइल किस तरह है एंड आप कौन सा काम करते हो। तो उसके लिए हमने नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए सबसे पहले ये करवाना होता है लाइफस्टाइल। अगर उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपने उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल खत्म करवाना होता है। उसको ये कह दो कि एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो। इंकरेज डाइटरी एंड न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशन, आपने अगर उसकी डाइटरी में इनबैलेंस डाइट है तो आपने न्यूट्रिशन उसको इनहेंस करवाना है, अच्छी तरह करवाना है। प्रमोट कंफर्ट मेजर, आपने वो कंफर्ट मेजर उसको बताना है ताकि उसको उसमें वो कंफर्ट फील करे। फॉर एग्जांपल क्या करवाना है, उसको कहना है कि पोम पे सोना है, ठीक है, आपने इस पोजीशन पे सोना है, इस तरह मतलब खिड़की खोल के सोना है, ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगह पे नहीं सोना है। तो ये क्या है, सारे प्रमोट कंफर्ट मेजर है। एब्सिस जो है हमारे साथ, एब्सिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एब्सिस इज द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा उसे हम एब्सिस कहते हैं, और जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वहाँ पर सेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस जो है एक डिजीज होता है। अब दो किस्म की सेप्सिस होते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ेंगे। मेडिकल सेप्सिस यूज प्रैक्टिस टू रिड्यूस द ग्रोथ नंबर एंड सेपरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मेडिकल में हम इस तरह प्रैक्टिस होता है जिसकी वजह से हमने रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है नंबर, ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मेडिकल सेप्सिस में हैंड वॉशिंग आता है, तो हैंड वॉशिंग से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, बल्कि सिर्फ क्या करना होता है, वहां पे रिमूव करना होता है ताकि वहां पर ग्रोथ ना करे, वहां पर जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वो ना हो। मेडिकल सेप्सिस आल्सो रेफर एज क्लीन टेक्निक, मेडिकल सेप्सिस को हम दूसरा नाम देते हैं क्लीन टेक्निक, मतलब सफाई का नाम देते हैं। और दूसरा होता है सर्जिकल सेप्सिस, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, इसको स्टेराइल टेक्निक कहते हैं। स्टेराइल टेक्निक हमारे साथ क्या होता है, जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। कंसिस्ट ऑफ दो प्रैक्टिस वो अमल होता है जेट एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे साथ तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है। जैसा कि क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने ऑटोक्लेव का नाम सुना होगा, स्टेरिलाइजेशन का नाम सुना होगा, या बर्निंग का, या बॉइलिंग ऑफ वाटर में हम क्या कर देते हैं, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। स्पोर को एंडोस्पोर को हम मार देते हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और एरिया, एक एरिया या हम एक ऑब्जेक्ट से उसको मार देते हैं, तो उसे हम सर्जिकल एसेप्सिस कहते हैं। ये हमारे साथ मेडिकल एसेप्सिस है। क्या करवाना है, हैंड वॉशिंग करवाना है, आपने ग्राउंड पहना है, मास्क पहना है और ग्लव्स पहना है, तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार नहीं जाते, सिर्फ कंट्रोल होते हैं। जिसमें पर्सनल हाइजीन में हैंड वॉशिंग आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में यूज पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपकी ग्लव्स हो गए, आपकी ग्राउंड हो गया, आपकी जो ऐनक हो गए, आपकी जो फेस मास्क हो गया, ये पीपीई कहलाते पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
अप्रोच हीलिंग पेशेंट केयर इक्विपमेंट एंड सोलेंट लाइन, मतलब अगर आप किसी बंदे की जख्म की केयर करते हैं तो आपकी जो इक्विपमेंट हो वो आपको स्टेराइल होनी चाहिए। प्रिवेंट द स्टिक और शार्प, आपने जो जब नीडल मतलब जो इंजेक्शन लगाने के बाद आपने नीडल शार्प को क्या करवाना है, प्रिवेंट करवाना है, उसको दूसरे लोगों को नहीं करवाना है और ना शार्प इंजरी और ना अपने आप को इंजर करवाना है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल एसेप्सिस होता है। कंट्रोल क्लीनिंग एंड स्पिल मैनेजमेंट, मतलब वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है, बेड का जो क्लीनिंग होता है, आपके हाथों की क्लीनिंग या फर्श की क्लीनिंग, आपकी जो इन्वायरमेंट है वहाँ का क्लीनिंग जो है वो अच्छी तरह करवाना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्प्रेड को कम किया जाए। अप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, और जो वेस्ट बकाया रह जाए उसको मुनासिब तरीके से क्या करना, अप्रोप्रिएट करना, मुनासिब तरीके से वहाँ पर क्या करना है, उसको हैंडल करवाना है। अब ऑक्सीजन थेरेपी, इसके बाद हमारे साथ आता है ऑक्सीजनेशन थेरेपी। ऑक्सीजनेशन थेरेपी का मतलब होता है कि किस तरह हम उसको ऑक्सीजन देंगे आर्टिफिशियल मेथड के जरिए। In the administration of oxygen at the concentration greater than found in the normal environmental atmosphere। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का ये मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं वो इन्वायरमेंट में हमारे साथ 21% जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उससे ज्यादा होता है। ठीक है, हम दे रहे हो 24 और 30 35 45% तक हम दे देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन थेरेपी से मकसद ये होता है कि एनवायरनमेंट वाले ऑक्सीजन से हम ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं। गोल, उसका मकसद क्या होगा, इज टू प्रोवाइड एडुक्वेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। मतलब इसका जो गोल है वो ये है कि हम प्रोवाइड करें काफी ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि वहाँ पर ब्लड में आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल 21% ऑक्सीजन हमारी एयर में है, अगर हम इस ऑक्सीजन को ज्यादा कर ले तो ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीजन से क्या होगा, उसकी जो उसमें जो कमी होती है ऑक्सीजन का वो ज्यादा पूरा हो जाएगा। while decreasing the work of breathing and reduce stress on the myocardium। उसका जो मायोकार्डियम पर जो प्रेशर होता है और ऑक्सीजन जो काम कर रहा होता है, मतलब जो रिपीट ब्रीथ था, हाइपर वेंटिलेशन था। ठीक है, रिपीट ब्रीथ का मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रहा था, डीप सांस ले रहा था, तो उसको हमने काम करवाना है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग तक लेके आना है। और उसके बाद जो उसकी बीपी ज्यादा था या पल्स ज्यादा था, उसको भी क्या काम करना है, उसको मायोकार्डियम जो है वो हमारा हार्ट की जो मसल है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। उस पर जो हम उसकी जो स्ट्रेस था उसको जो कम करने की सलाहियत था उसको भी कम करते हैं। तो प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया, ताकि हम हाइपोक्सीमिया को प्रिवेंट करें, मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू को हम प्रिवेंट करें। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस तरह ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी इज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन हु स्पेसिफिक द कंसंट्रेशन मेथड ऑफ डिलीवर एंड लीटर फ्लो पर मिनट। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन खुद नर्सिंग में नहीं देना है, वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, डॉक्टर ने कहना है कि आपने ऑक्सीजन देना है और वो बताएगा भी कि कौन सा कंसंट्रेशन देना है। कंसंट्रेशन हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने हैं। मेथड ऑफ डिलीवरी, कौन सी मेथड से देना है, मतलब फेस मास्क से देना है, नेजल मास्क से देना है या विंचुरी मास्क से देना है। ठीक है, ये मेथड था। एंड लीटर फ्लो पर मिनट, और एक मिनट में हम कितना लीटर देंगे। ये जो तीन चीजें हैं ये आपको इधर समझ नहीं आएगा, ये चंद और स्लाइड है वहां पर मैं फिर आपको बता दूंगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, फ्लो रेट क्या होता है और मेथड ऑफ डिलीवरी क्या होता है। The concentration is more important than the liter flow per minute। concentration जो है वो ज्यादा important है बनिस्बत उस काम की ना पर मिनट दे रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन और पर मिनट फ्लो को हम वहां पर देखते हैं। अब ऑक्सीजनेशन के लिए कौन सी कंडीशन को जरूरी होता है। साइनोसिस, मतलब ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन। ट्रेडेपनिया, आपकी जो ट्रेडेपनिया है मतलब ज्यादा सांस ले रहा है, नॉर्मल से 20 से ज्यादा साइकिल पर मिनट ले रहा है।
hypoxemia, low level of oxygen in the blood, party स्ट्रेट एयर वे, मतलब आपकी जो एयर वे है वो थोड़ा बंद है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये एयर वे है तो आपकी इतना एयर वे बंद है, तो हम फिर ऑक्सीजनेशन थेरेपी देंगे। कार्डिक कंडीशन, मतलब अगर आपकी कार्डिक कंडीशन हो तो कम कब हम साथ देख सकते हैं। चेस्ट पेन, आपकी सीने में दर्द है। स्ट्रोक, स्ट्रोक जो है हमारे साथ बॉडी को फ्लूइड, बॉडी को ऑक्सीजन, ब्लड ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है, वेन की बंदिश के जरिए वहां पर वेन बंद हो जाता है। ट्रेडिकार्डिया, आपकी जब पल्स इंक्रीज हो जाए उसे ट्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो जब पल्स इंक्रीज हो जाए तब हमने उसको देना है एरिथमस, आपकी जो पल्स की जो ड्यूरेशन है टू पल्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये एक पल्स है और ये दूसरा पल्स है और ये तीसरा पल्स है, इसके दरमियान अगर इक्वल ड्यूरेशन आ रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल पल्स है। लेकिन अगर इस तरह है कि ये फॉर एग्जांपल एक पल्स है, यहाँ पर दूसरा पल्स है, यहाँ पर तीसरा पल्स है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफी इरेगुलर है, तो उसे एरिथमस कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिफेंड, मतलब आपको CVA हुआ है, स्पाइनल इंजरी हुआ है या कोमा में एक इंसान चला गया है, तो हमने उसे ऑक्सीजन देना है। यहाँ पर लंग डिजीज हो गए, हार्ट फेलियर हो गया, चेस्ट इंजरी हो गए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्ट्रोक एंड स्ट्रोक, स्ट्रोक जो है ब्रेन को ब्लड नहीं जा सकता और स्ट्रोक में बॉडी को ब्लड नहीं आ सकता। स्नीजर हो गए, डायबिटीज हो गया, ट्रामा हो गया, जाम, मेजर ब्लड लूज हो गया, एंड हेड इंजरी, मतलब आपकी जब ब्लड ज्यादा एक्सीडेंट में चला जाए तो हमने उसको ऑक्सीजन देना होता है। या हैंड इंजरी आ जाए, मतलब उसकी जो मेडुला ब्लैंकेटा है वो इंजर हो जाए तो बॉडी की जो फंक्शन है वो अच्छी तरह रेगुलेट नहीं होता, तो इसी वजह से हमने उसको ऑक्सीजन देना होता है। इसके बाद आप लोगों ने इस मशीन को आपने कभी ना कभी देखा होगा हॉस्पिटल में, तो यह ह्यूमिडिफायर है, ठीक है। ह्यूमिडिफायर prevent mucous membrane from dying and become irritated and lose secretion for each explosion। ह्यूमिडिफायर क्या काम करता है, हमारे साथ जो म्यूकस होता है म्यूकस ज्यादा हो जाता है, उस मेम्ब्रेन को क्या करते थे, ड्राई मेम्ब्रेन होने से बचाता है। मतलब जो हमारा ब्रोंकाई है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है तो उसको खुश्क होने से बचाता है। become irritated and lose secretion for easier explosion, मतलब आपको जो इरिटेशन है उससे बचाता है। एंड लूज, लूज का मतलब होता है, एक होता है टाइट बॉन्ड एंड होता है लूज, तो लूज का हल्का सिक्रेशन जो है आपकी तो बलगम जो होता है उसकी सिक्रेशन को लूज कर देता है और इसी वजह से आप आसानी के साथ पास आउट कर सकते हो। ऑक्सीजन पासिंग थ्रू वाटर पिक अप वाटर वेपर बिफोर इट रीच द क्लाइंट, ऑक्सीजन पास होने से, ऑक्सीजन पासिंग थ्रू वाटर पिक, मतलब ऑक्सीजन हम दे रहे होते हैं लेकिन उसके साथ वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर होता है, यहाँ से हम ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो वाटर ऑक्सीजन दे रहा होता है वाटर के साथ, या वाटर वेपर बिफोर इट रीच टू क्लाइंट, जब वो क्लाइंट तक पहुंच जाता है तो हम उसको क्या देते हैं, वाटर के साथ उसको ऑक्सीजन वाटर के जरिए देता है। The oxygen pass through sterile distilled water and tap water and a long line with device through which moisturize oxygen in the inhaler, मतलब जब ऑक्सीजन हम पास कर रहे होता है तो उसमें स्टेराइल वाटर होता है, स्टेराइल वाटर वो होता है जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। डिस्टल वाटर, डिस्टल वाटर जो हमारे साथ शफाफ पानी है, मतलब ये भी स्टेराइल वाटर की तरह होता है। स्टेराइल डिस्टल वाटर का मतलब ना तो उसमें गंदगी होता है और ना बैक्टीरिया होता है। टेप वाटर, टेप वाटर हमारे जो घर में इस्तेमाल होता है ये टेप वाटर है। एलॉन्ग अलाइन टू डिवाइस, मतलब उस जो डिवाइस है उसमें रख देते हैं टू विच द मोस्टर ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ वो मिल जाता है और ऑक्सीजन को मॉइस्चर बना देता है। मतलब वाटर प्लस ऑक्सीजन को मॉइस्चर ऑक्सीजन कहते हैं जो कि इनहेल करता है। कौन कौन से मेथड इसमें लगाते हैं, किनोला लगाते हैं, केनोला, ठीक है, नेजल कैथेटर या ऑक्सीजन, इस तीनों चीजों से हम दे सकते हैं या ऑक्सीजन मास्क के जरिए। अब एक एक को पढ़ते हैं।
کیلونا پڑھتے ہیں، پھر ماسک پڑھتے ہیں، پھر اسٹینڈ، یہ سارے ایک ایک ہم پڑھنے والے ہیں۔ نیزل کیلونا یا نیزل پروب، آپ لوگوں نے کینسر کے مریض دیکھے ہوں گے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک بندے کی ناک میں اس طرح چیز پھنسا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں۔ ریٹ فلو اپ ٹو 6 لیٹر پر منٹ ہے، یہ اس کی ریٹ فلو ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو میں نے بتائی کہ ریٹ فلو پر منٹ ہے، یہ 6 ریٹ فلو پر منٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے نیزل کلونک کے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ unable to determine exact concentration، مطلب اس کو ہم ایگزیکٹ کنسنٹریشن نہیں دے سکتے اس کے ذریعے۔ کمفرٹیبل ہوتا ہے مطلب آرام دہ ہوتا ہے۔ اب allow patient to eat drink talk، مطلب فیس ماسک میں کیا ہو سکتا ہے، ہم نہ کر سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کو الاؤ کرتا ہے، اس کو اجازت دیتے ہیں کھانے کو، پینے کو، اینڈ بات کرنے کو۔ can still be used if patient mouth breathing، مطلب can still be used if patient breathe، مطلب ہم اس کو تب بھی دے سکتے ہیں اگر پیشنٹ اپنی منہ سے سانس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ منہ سے بھی سانس لے سکتا ہے اور آپ نے اس کو آکسیجن دے دیا تو ناک سے بھی لے سکتا ہے۔ deliver O2 into the patient nostril by way of 2 small probe، مطلب آکسیجن ہم ڈیلیور کرتے ہیں پیشنٹ کو کس چیز کے ذریعے، نوزل، مطلب جو نوک فار ایگزامپل یہ نوز ہے، اس کی جو سوراخ ہے اس کے ذریعے ہم اس کو اسے نیسٹل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو سوراخ ہے اس کے میں 2 پروب کو رکھ دیتے ہیں اور آکسیجن ڈیلیور کرتے ہیں۔ ڈیلیور لو کنسنٹریشن of O2 24 to 45 فیصد ایٹ دا فلو آف ریٹ 2 to 6 لیٹر پر منٹ۔ کنسنٹریشن کتنا ہوگا، آپ نے کنسنٹریشن کتنا بڑھانا ہوتا ہے، 24 یا 45۔ 21 جو ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں موجود ہے اور اس کو آکسیجن ہم زیادہ کر دیتے ہیں اپ ٹو 45% ان دا فلو ریٹ 2 لیٹر پر منٹ یا 6 لیٹر پر منٹ کے لیے ہم نیزل پروب دیتے ہیں۔ موسٹ کامن اینڈ ایکسپینسو ڈیوائس، سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے اور ان ایکسپینسو ہے، مطلب اس کی اتنا زیادہ قیمت نہیں ہے، 40-50 روپے کا آپ کو مل سکتا ہے۔ تو یہ نیزل کلونا تھا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ MCQ جو ہے وہ یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے اور کمفرٹیبل ہے، یہ 3 اس کے لیے امپورٹنٹ MCQs ہے، مطلب یہ کنسنٹریشن، فلو ریٹ اور کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیس ماسک، فیس ماسک ڈیٹ کور دا کلائنٹ نوز اینڈ ماؤتھ، فیس ماسک کیا ہوتا ہے، کلائنٹ کی جو نوز ہے اینڈ اس کی جو ماؤتھ ہے میں بھی آکسیجن ایکسلینشن اس کو کور کر دیتا ہے، نوز کو اینڈ ماؤتھ کو دونوں کو کور کر دیتا ہے، اور کس لیے استعمال کرتا ہے کہ آکسیجن کو انہیل کیا جائے۔ انہیلیشن پورٹ آر دا سائڈ آف دا ماسک الاؤ انہیل کاربن ڈائی آکسائڈ ٹو اسکیپ، اور اس کے سائڈ پر نقطے ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، جو کہ وہاں پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکیپ کا مطلب نکال دینا۔ تو یہ فیس ماسک ہے۔ اب سمپل فیس ماسک کون سا تھا، ڈیلیور آکسیجن کنسنٹریشن فرام 45 to 60، مطلب 45 سے 40 سے لے کر 60 تک ایٹ دا فلو ریٹ آف 5 to 8 لیٹر پر منٹ۔ اگر 40 سے 60 تک کے ایک پیشنٹ کو ضرورت ہے آکسیجن کا تو اس کو ہم کیا لگاتے ہیں، فیس ماسک لگاتے ہیں، اور اس کی کنسنٹریشن کتنا ہوگی، 5 لیٹر سے 8 لیٹر پر منٹ۔ تو یہ دونوں MCQs ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہمیشہ کے لیے 3 سے 4 MCQs آتے ہیں۔ پارشلی ریبریتھ ماسک، پارشلی ریبریتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا لے سکتا ہے سانس، ٹھیک ہے، آکسیجن لیول کنسنٹریشن آف 60 to 90، مطلب اس کی کنسنٹریشن کتنا ہوگی، 60 سے 90 ایٹ دا فلو ریٹ آف 6 to 10 لیٹر پر منٹ۔ اس کی جو 6 سے لے کر 10 منٹ پر جو منٹ پر آکسیجن کی ضرورت ہے 6 سے 10 لیٹر پر منٹ،
تو ہم partially rebreathe mask لگا سکتے ہیں. Respectively, the oxygen reservoir bag data attached to allow the client rate of the about third of the inhaled air in the concentration of oxygen. اس کے ساتھ ایک بیگ لگا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر آپ کو یہ دکھ رہا ہے. یہ یہاں پر بیگ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کو ایک بیگ لگا ہوا ہوتا ہے جس کو آکسیجن ریزروائر بیگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان آکسیجن لیتا ہے پھر انہیل کر دیتا ہے. تو انہیل اور کچھ نہیں جاتا وہاں پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ون تھرڈ آکسیجن ہے وہ پھر سے جمع ہو جاتا ہے اور آکسیجن کی جو ٹائمنگ ہوتا ہے ختم ہونے کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کو آپ نے 90 پہ دے دیا تو یہاں سے کیا کر دیتے ہیں وہ انہیل کیا کرتا ہے 60. ٹھیک ہے. تو اس میں 30 آکسیجن پھر اس بیگ میں سے آ جاتا ہے اور 60 آپ نے وہاں پر جو سلینڈر ہوتا ہے وہاں سے آ جاتا ہے. نان بریتنگ ماسک کا مطلب آپ کو نام سے ظاہر ہے اس میں انسان ساتھ نہیں لے سکتا. It delivered at highest oxygen concentration possible. مطلب سب سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے نان ریبریتھ ماسک لگانا ہوا ہوتا ہے. پنجانوں میں تو ہائی 100 مطلب پنجانوں میں سے لے کر 100 تک اگر اس کی آکسیجن کی ضرورت ہو تو ہم نے اس کو نان بریتنگ ماسک لگانا ہوتا ہے. بائی مین another than the intuber of the mechanical ventilation and the flow rate of 10 to 15 لیٹر پر منٹ. اور ان کی جو فلو ریٹ ہوگا اور 10 to 15 منٹ ہوگا. تو یہ 4-5 ماسک ہے اور اس کی جو کنسنٹریشن ہے فلو ریٹ ہے آپ نے اس سے یاد کرنا ہوتا ہے کیونکہ پیپر سے زیادہ اس سے آتے ہیں. وینچوری ماسک. وینچوری ماسک سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے نیزل پروب کے علاوہ. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے وینچوری ماسک ہے. The Venturi mask deliver oxygen concentrate varying from 24 to 48 or 50 liter at the flow rate of 4 to. وینچوری ماسک کیا ہوتا ہے آپ اس میں آپ نے کنسنٹریشن زیادہ کم کر سکتے ہو. کس طرح فار ایگزامپل آپ کو کنسنٹریشن چاہیے 24 to 40% تو آپ نے یہاں پر ایک بٹن ہوتا ہے آپ نے اسے گول گھمانا ہوتا ہے. اگر گول گھما دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے حساب سے سیٹ کروانا ہوتا ہے. 50% تک بھی آپ دے سکتے ہو اور اس کی فلو ریٹ کتنا ہوگا 4 to 10 منٹ پر منٹ. Is often used with air interment nebulizer to provide ventilation and oxygen therapy. یہ نیبولائزر میں یوز ہوتا ہے زیادہ تر. جو وینچوری ماسک ہوتا ہے یہ نیبولائزر میں یوز ہوتا ہے. نیبولائزر ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر کلینک میں موجود ہوتے ہیں. تو وہاں پر ڈیوائس ہوتا ہے اور اس میں ہم آکسیجن اینڈ وہاں پر جو دوائی ہے وہ وہاں پر رکھ دیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم اس کو آکسیجن دیتے ہیں. ہیومیڈیفائر اور نیبولائزر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 10 ماسک جب انسان ایک فیس ماسک سے زیادہ تنگ آ جائے کیونکہ وہاں پر اس کی جو نوز ہے اس کو انجر کر دیتا ہے اس کی موت بھی انجر کر دیتا ہے. تو اس کے کو حل کرتے ہوئے خاموں اس کو فین سٹیٹ لگاتے ہیں مطلب پورا پیسہ اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی نوز کی زخم آ جاتا ہے زیادہ تر نوز پر زخم آ جاتا ہے. Can replace oxygen mask when mask are properly tolerated by the client. مطلب ہم اس کو ماسک کے ساتھ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں جب ایک پیشنٹ اس کو ٹولریٹ نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتا تو ہم پھر کیا تبدیل کر دیتے ہیں اس ماسک کو ہٹا دیتے اور فریش ٹینٹ لگا دیتے ہیں. فریش ٹینٹ پرووائڈ ویرنگ کنسنٹریشن آف آکسیجن. فیس ٹینٹ جو ہے ہمارے ساتھ مختلف قسم کی کنسنٹریشن کو پرووائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جس کا فلو ریٹ ہے 30% to 50% concentration of the oxygen to 4 to 8 لیٹر. آپ 30 سے لے کر 50 تک ہم فیس ٹینٹ پر دے سکتے ہیں اور اس کی فلو ریٹ کتنا ہوگی
4 to 8 लीटर पर मिनट, ये प्रेशर टैंक था। अब आपने एक अपने लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि यार आर्टिफिशियल एयरवे लगाते हैं, तो आर्टिफिशियल एयरवे ये है, ठीक है। ऑरोफेरेंजियल एयरवे, ऑरोफेरेंजियल एयरवे क्या होता है, हम उसकी माउथ एंड पेरिंग में एक एयरवे को रखते हैं ताकि वहां पर सांस आसानी से जा सके। OPA यानी ओरल पेरेंजियल एयरवे, द डिवाइस एक डिवाइस है यूजुअली मेड ऑफ पॉलिस्टिक, जो कि प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक का होता है। इट इंस्टर्ट इन द पेशेंट माउथ इनटू द बैक ऑफ द थ्रोट, मतलब ये माउथ के जरिए उसको उसकी माउथ मुंह के जरिए उसकी थ्रोट तक रखा जाता है। हेल्प टू मेंटेन एन ओपनिंग एयरवे ऑफ ब्रीथिंग रेजिस्टेशन, मतलब क्या कहते हैं, उसको मदद करता है, ठीक है, एयरवे को खुलने में, ठीक है। यूज OPA मतलब ओरल पेरेंजियल एयरवे ओनली अनकॉन्शियस पेशेंट हु डज नॉट हैव गैग रिफ्लेक्स, हम उनको बेहोश लोगों में सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहां पर गैग रिफ्लेक्स नहीं होता। गैग रिफ्लेक्स ये होता है आप अपनी उंगलियां गले में रख दो तो आपको के आएंगी, ठीक है, उल्टी आएंगी, तो उल्टी वाली जो के रिफ्लेक्स है ये अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं होता, तो इसी वजह से हम उसकी माउथ में रख देते हैं, अगर उससे होश आ जाए तो उसे हम फिर रिमूव कर देते हैं। Oropharyngeal airways stimulate the gag reflex and only used in the client with the consciousness, मतलब हम उस पेशेंट में जो गेग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है ओरेंजियल एयरवे, ठीक है, और उसमें हम यूज कर सकते हैं जो कि कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी कोई होश नहीं है। बिकॉज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, या उसको हमने एनेस्थीसिया दिया होता है, होश नहीं होता, ओवरडोज दिया होता है, या उसको हैंड इंजरी होता है, तो उसमें हमारे साथ उसको कोई होश नहीं होता, तो होश की बिना पर हम उसको ये देते हैं ताकि उसकी जो एयरवे हो वो खुला रहे। ये सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन जो है हमारे साथ जो वो है सक्शन मशीन में हम उसकी जो म्यूकस है वो निकाल देते हैं, ठीक है, एयरवे को खुला रखते हैं। नेवर सक्शन फॉर मोर देन 15 सेकंड इन द टाइम, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, 15 मिनट से हमने ज़्यादा नहीं करना होता। ये इस तरह डिवाइस होता है, फिर उसको जिस तरह हम अपनी सांस पीछे की तरफ धकेलते हैं, इस तरह ये भी अपने आपको मिशन की तरफ सक्शन करता है। तो हमने 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। नेवर सक्शन एंड एज यू आर इंस्ट्रक्शन द कैथेटर, मतलब आपने इस तरह यूज नहीं करना है कि इधर सक्शन कैथेटर है और आपने मुंह में रख दिया, सबसे पहले आपने वहां पर कैथेटर रखना है तब सक्शन स्टार्ट करना है। प्लेस द सक्शन टिप ऑन द पेशेंट माउथ एंड बिफोर स्टार्ट सेक्शन, आपने सबसे पहले टिप जो है उसकी जो सर है वो पेशेंट के माउथ में रखना है और फिर अपने सक्शन को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन थे। नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The nurse should explain the reason and the object for the therapy, मतलब सबसे पहले नर्स ने उसकी घर वाले या उस पेशेंट को उस थेरेपी ऑक्सीजन थेरेपी की मकसद और उसकी जो रीजन है वजह है वो पहले बताना है कि हमने उसको ऑक्सीजन लगाना है। The nurse should know the proper care and administration of oxygen, नर्स को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो प्रॉपर केयर को जान सके, ठीक है, मतलब और ऑक्सीजनेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी जान सके। जिस तरह सक्शन की थे तो सक्शन हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए अपने लोग होते हैं। और दूसरी जो वेंचुरी मास था, तो वेंचुरी मास में हमारे साथ डिफरेंट लेवल थे, ठीक है, तो उस लेवल में क्या करना है, आपने वह प्रॉपर मेथड के जरिए आपने वो सीखना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली मेथड पर, आपने सबसे पहले या तो पेशेंट के साथ बातचीत करना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या उसकी फैमिली के साथ, ठीक है, या उसको उसकी मेथड बताना है कि इस तरह करवाना है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि घर में आ जाते हैं तो घर में आपने उसको सारा प्रोसीजर बताना होता है कि इस टाइम ऑक्सीजन देना है और इस तरह ऑक्सीजन देना होता है। डेमोस्ट्रेट सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन डिवाइस,
آپ نے سیف طریقے سے مطلب حفاظت طریقے سے اور مناسب یوز کو جاننا ہوتا ہے آکسیجن اور آکسیجن ڈیوائس کے. Identify to patient and family the sign and symptom including the need of oxygen. اور اس کو پیشنٹ کو یا اس کے فیملی کے ممبر کو اپنی سائن اینڈ سمپٹم بتانا ہوتا ہے تب آپ انہیں آکسیجنیشن دینا. کس طرح فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو ساتھ میں دشواری ہے تو آپ نے اس کو آکسیجن دینا ہے. اس کی اسکن کی کلر بلوش ہو رہا ہے تو آکسیجن دینا ہے. تو یہ سب باتیں بتانا ہوا ہوتے ہیں. ہائپوکسیمیا آپ نے بتانا ہوتا ہے. ٹیٹنیا اپنے زبان میں ٹھیک ہے پشتو میں اگر آپ کی زبان پشتو ہے تو پشتو میں بتانا ہے. اگر اس کی سانس زیادہ ہو جائے اس کی پالس زیادہ ہو جائے تو یہ سارا میتھڈ آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے. یہ نرس کی ریسپانسبلٹی